मैं लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। आईटीआई वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के आह्वान पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सभागार में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सहित कई प्रदेशों के एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। आईटीआई वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष उमेश मिश्रा ने पूरे देश में आईटीआई संस्थानों में व्याप्त समस्याएं, जैसे पिछले 5 वर्षों से महानिदेशालय प्रशिक्षण द्वारा अपूर्ण त्रुटिपूर्ण रिजल्ट, छात्रों के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि इत्यादि में आंशिक त्रुटियों को सही न करना और महानिदेशालय द्वारा पोषित NCVT MIS पोर्टल के दुरुपयोग पर सवाल उठाया। साथ ही उन्होंने कहा कि जब भारत सरकार गरीब मजदूर वर्ग के प्रशिक्षण उपरांत सही तरीके से रिजल्ट तक नहीं दे पा रहा और इस पर ऑनलाइन परीक्षा में बच्चों को झोंक देने से क्या समस्या का समाधान हो पाएगा। और उन्होंने कहा कि जहां देश में कई जगह कायदे से इंटरनेट कनेक्टिविटी भी नहीं है, सरकार को चाहिए कि पहले सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी, पॉलिटेक्निक, बीटेक इत्यादि में ऑनलाइन परीक्षा कराए, उसके बाद आईटीआई के छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा कराए। लगभग सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने एक स्वर में कहा, अगले 15 दिनों के भीतर यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो देश भर के सभी राज्यों से प्रभावित छात्र, अभिभावक और संस्थान संचालक दिल्ली में सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे। किस संस्थान से हैं आप लोग और क्या मांग है? मैं उमेश मिश्रा हूँ, प्राइवेट आईटीआई वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और हमारे आईटीआई के क्षेत्र में तमाम समस्याएं हैं, जैसे बच्चों के मार्क्स सही नहीं हैं, उनके रिजल्ट अपूर्ण घोषित किए जा रहे हैं, उनके नामों में जो त्रुटियां हैं वो पूरी नहीं की जा रही हैं और पिछले 4-5 वर्षों से हम सभी पूरे देश से आईटीआई संचालक बहुत ही ज़्यादा परेशान और हैरान हैं। और साथ में इनकी जो NCVT MIS की पोर्टल है, जो जिस पे हम लोग ऑनलाइन फीडिंग करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं बहुत ही खामियां हैं और हमें तो लगता है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का भी मामला हमें लगता है कहीं ना कहीं जरूर है कि ये जानबूझकर के इसको सही नहीं कर रहे हैं और कोई कहीं ना कहीं कोई लाभ जरूर है इनका। मैं बिहार प्राइवेट आईटीआई एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी दीपक कुमार। हम लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसा कि यूपी एसोसिएशन के अध्यक्ष जी ने भी कहा, वही सारी समस्याएं हमारी भी हैं। मुख्य रूप से जो समस्या है वो बच्चों के पास फेल से रिलेटेड है, उनके मार्क्स से रिलेटेड है, जो कुल मिला करके जो NCVT MIS पोर्टल है जिससे बच्चों के मार्क्स दिखते हैं, उनके मार्कशीट डाउनलोड होते हैं, सर्टिफिकेट्स डाउनलोड होते हैं, इन चीज़ों की वजह से, त्रुटियों की वजह से उनके सर्टिफिकेट्स खराब हो रहे हैं और बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। बिहार में सबसे ज़्यादा अभी पलायन का केस सभी लोग जान रहे हैं। जितने भी टेक्निकल मजदूर थे वो सारे विभिन्न प्रदेशों से वापस बिहार को आए। अभी उन बच्चों को, वो अपने बच्चों को आईटीआई कराते हैं कि भाई चलो हम तो थोड़ी बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को अगर हम आईटीआई कराएंगे तो हमसे अच्छी नौकरी वो पा पाएंगे। लेकिन समस्या ये हो रही है कि जब उनके मार्कशीट गलत होंगे, जब उनके सर्टिफिकेट्स गलत होंगे, तो उन बच्चों को रोज़गार कैसे मिलेगा। और हम लोग बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं, हमारे ऊपर में प्रेशर है कि हम लोग प्रशिक्षण संस्थान होने की वजह से हम लोग उनको रोज़गार दिलाने की स्थिति में हम लाए। लेकिन जब सरकार ही सर्टिफिकेट ही गलत बांटेगी तो कैसे बेरोजगारी दूर होगी? ये तो असंभव सी बात हो रही है। इसके लिए हम लोग सरकार के सामने इन चीज़ों को लेके आ रहे हैं।